हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहर और गांव कस्बों के लगातार भ्रमण कर रही है। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र और मनोहर सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से अवगत कराया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतवासी 2047 तक विकसित देश बनने का जो स्वप्न देख रहे हैं, वो विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के कई कल्याणकारी योजनाओं तक राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंच और सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयोजन स्थल पर ही कुछ लोगों को सुविधा प्रदान करने वाले जनसंवाद के साथ इस यात्रा को अहम बना दिया है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। राज्य में लगाए गए करीब 2 लाख स्वास्थ्य शिविर। संकल्प यात्रा के दौरान लाखों लोगों को मिला मुफ्त इलाज। बड़ी संख्या में बनी आयुष्मान कार्ड। जगाधरी के वार्ड नंबर 2 में जनसंवाद कार्यक्रम। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज नए आयाम स्थापित करते हुए लोगों के बीच जा रही है। बता दें कि मोदी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान करीब 2 लाख स्वास्थ्य शिविर लगाए गए और 5 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के जगाधरी वार्ड नंबर 2 यानी कि पुरानी अनाज मंडी और वार्ड नंबर 5 में पहुंची। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों को किया संबोधित। कार्यक्रम में लोगों के आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री आवास और विश्वकर्मा योजना समेत सभी केंद्रीय योजनाओं के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने लोगों को जानकारी दी। जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं नगर निगम के निवर्तमान मेयर मदन चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों जगह भारी संख्या में वार्ड वासियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी की गारंटी के गाड़ी में जनता में लोकप्रिय हो रही है और लोगों को उनके द्वार पर जनहित की योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा काम किया है और आज भी किसी भी काम के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप सभी काम हो रहे हैं। अगर उनका आयुष्मान बनना था अपने आप बन के आएगा, पेंशन लगनी थी अपने आप लगी। तो ऐसे बहुत से काम है, सैकड़ों योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जिनमें कहीं भी कोई पक्षपात है ही नहीं, जिसमें कहीं सिफारिश नाम की चीज नहीं है। लेकिन एक विश्वास कायम करने में टाइम लगता है। तो वो सरकार का प्रयास है कि विश्वास कायम हो। और जो मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना, तो उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान है इससे लोगों में। सर, देश प्रदेश राम में हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो सारा देश आज राम में, और देश नहीं आज तो विदेश भी राम में होगा। पूरी दुनिया में आज जिस प्रकार का उत्साह है और हर मत पंथ के लोग, अन्य भी सब के सब लोगों में जिस प्रकार की खुशी है और भगवान राम के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा है, तो इससे पूरा देश बेहद खुश है। सब लोग खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत एक पुराना सपना था, बहुत संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया था, तो आज वो सपना पूरा होने लग रहा। उससे सब में खुशी की लहर। ये सारा श्रेय किसको जाता है? अब तो हम तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने यात्रा चलाई थी, अशोक सिंघल जी जिन्होंने संघर्ष किया था, और ये तो मेरे सामने के हैं जो लोग जिनका मैंने नाम ले रहा। लेकिन मेरे सामने से पहले तो हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो उन सबको भी हम नमन करते हैं कि उनके प्रयास से सारा कुछ है। वो लड़ाई लड़ते रहे इतने लंबे टाइम तक। ये तो हमारे टाइम तो अभी जो आंदोलन आया था हम तो उसकी बात कर रहे हैं। साथ मेरी तमरा जी हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, ये सब के सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से भी हैं
जिन्होंने जेलें भी काटी और संघर्ष भी किया। तो देश ही नहीं विदेश में भी भगवान श्री राम के रंग। वहीं श्री राम को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि आज देश ही नहीं विदेश में भी भगवान श्री राम के रंग में राममय हो गए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि इस दिन के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया और संघर्ष किया। उन सभी को नमन करता हूँ। बड़ी खुशी की लहर है, उत्साह है लोगों में, क्योंकि उसी समय जिस समय लोग यहाँ आते हैं उसी समय उनके काम हो जाते हैं। और जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा, तो मेरे ख्याल अब कोई इसमें समस्या नहीं आती। अभी आपने देखा होगा कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन लगा के दी है। ऐसे ही और दूसरे भी हैं, चाहे उनके घरों के लिए है जो PM आवास योजना है उसका है, चाहे दूसरा आयुष्मान का है, तो वो सारे के सारी चीज़ें बढ़ गई, यहाँ तुरंत लोगों को मिल गई और इससे लोगों को बड़ी खुशी भी। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज नहीं मिली लेकिन उनका वेरीफाई हो गया, और जिनका वेरीफाई हो गया उनका भी 15-20 दिन में वो सारे काम हो जाएंगे। तीसरी बात है कि जिनका ना वेरीफाई होया ना मिला लेकिन उनको जानकारी है कि ऑनलाइन इस प्रकार से काम हो सकते हैं, तो वो भी उसका लाभ उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे जागरूकता भी बढ़ रही है और लोगों के काम भी होने लग रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। कितना लोग समझता हूँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग बहुत खुश हैं इससे और उनको जानकारी मिल रही। कई बार लोग को ये लगता था कि शायद सारे काम सिफारिश से ही होते हैं, वो बैठ गई ना दिमाग में, क्योंकि लंबे टाइम तक सिफारिशें ही चलती रही। लेकिन आज लोगों को पता है कि कोई सिफारिश है नहीं, हम भी लोगों को समझाते हैं, अपनी बात में हम भी समझाते हैं लोगों को, और लोगों को लग भी रहा कि चाहे अगर हम BPL बनना था तो अपने आप बन के आ गया, अगर उनका आयुष्मान बनना था अपने आप। थानेश्वर के वार्ड 31 दर्राखेड़ा में संकल्प यात्रा। वहीं थानेश्वर के वार्ड 31 दर्राखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद हुआ, जहां विधायक सुभाष सुधा ने हिस्सा लिया और कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं लागू कर योजनाओं का 100% लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। यात्रा आज यहाँ पर पहुँची है 31 वार्ड में। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना गया, जिन लोगों की पेंशनें नहीं बनी थी, जिन लोगों के BPL नहीं बने थे मौके पे बनाए गए, और बाकी जिनकी कुछ ग्रीवेंसीज थी उनके सबके यहाँ पर लेटर लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है कि अंत्योदय जो गरीब आदमी है लास्ट में उसको किस प्रकार से सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रदेश के का जो बेनिफिट उसको मिलने चाहिए। ये मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर जी की जोड़ी, दोनों की जोड़ी गरीबों की बड़ी सोच कर रही है, गरीबों के लिए कार्य कर रही है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। आपने यहाँ बड़ा पुण्य का कार्य किया है। देता है ना, उसमें से कुछ अंश अपने उसमें देना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो परमात्मा की कृपा है। कुछ मैंने जानवर केस देखे हैं इस तरह के, मैंने गांव के अंदर ही बहुत से लोग मुझे मिले, मैंने उनकी भी करी है। मैं हर इंसान को कहूँगा अगर किसी गरीब की मदद कर सकता है, कोई बेचारे को बीमार है, कुछ है, तो उसके लिए करने चाहिए। समाज का सबसे बड़ा ये कर्तव्य बनता है कि हमें उनकी समाज की। जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं को लेकर स्टॉल लगाए गए, जिनमें बैंक के स्टॉल, स्वास्थ्य जांच शिविर, हेल्थ डेस्क, आयुष कैंप, योगाभ्यास, परिवार पहचान पत्र के लिए क्रिड हेल्प डेस्क, CSC स्टॉल, PM उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना शामिल रहे। कार्यक्रम में आने वाली शिकायतों का मौके पर समाधान कर पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया गया। सर आरती है, मैं कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ। हमारा BPL कार्ड बन चुका है, मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। अर्षित है, मैं आज हमारा BPL राशन कार्ड बन चुका है। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा आज BPL कार्ड बन चुका है। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक का धन्यवाद।
बिना भेदभाव गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि संकल्प यात्रा के माध्यम से वंचित लाभार्थियों को चिन्हित कर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 सालों में देश में विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएं शुरू हुई हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने PMY, PM स्वनिधि और परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण समेत विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया था और सरकार की योजनाओं का लाभ ले चुके लाभार्थियों से बातचीत की थी। यात्रा आज यहाँ पर पहुँची है 31 वार्ड में। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना गया। जिन लोगों की पेंशनें नहीं बनी थी, जिन लोगों के BPL नहीं बने थे, मुख्यमंत्री बनाए गए और बाकी जिनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी उनके सबके यहाँ पर लेटर लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है कि अंत्योदय जो गरीब आदमी है लास्ट में उसको किस प्रकार से सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रदेश के का जो बेनिफिट उसको मिलने चाहिए। ये मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर जी की जोड़ी, दोनों की जोड़ी गरीबों की बड़ी सोच कर रही है, गरीबों के लिए कार्य कर रही है। खास उद्देश्य में सफल हो रही संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के हर गांव और शहरों में खास उद्देश्य में सफल हो रही है। लोग यात्रा का स्वागत करने के साथ साथ अपनी समस्याओं को अवगत करा रहे हैं, जिससे उनकी समस्याओं का तुरंत ही समाधान हो रहा है। लोगों को इस बात का संतोष है कि समस्याओं के निदान के लिए उन्हें अब जिला मुख्यालय के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ता। इससे उनके समय व धन की भी बचत हो रही है। यात्रा के दौरान लोग स्वास्थ्य जांच का भी बखूबी लाभ ले रहे हैं। घर द्वार पर ही कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग विभिन्न जगहों पर लगे कैंपों में स्वास्थ्य की जांच करा चुके हैं। इनमें 5,45,000 से अधिक लोगों ने टीबी की जांच कराई है और लोगों को मुफ्त दवा भी मिल रही है। फिलहाल यात्रा के प्रति लोग खासे उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विजन हो रहा साकार। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के मकसद से पूरे भारत में 16 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मिलने वाली शिकायतों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लोगों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं और बैठकें लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जा रहा है लोगों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने के समुचित निर्देश भी पीएम की ओर से दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इसी एक्शन मोड से लोग भी प्रभावित हैं और उनके सामने खुलकर बात रखते हैं। अब लोगों को अपनी बातें सीएम तक पहुंचाने में बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ रही है। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांव की पदक विजेता खिलाड़ियों, विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाली महिलाओं और मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। वहीं संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ में उनको योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा में 30 नवंबर से शुरू हुई यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हरियाणा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को जन संवाद से जोड़ा गया है और ताकि लोगों की समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।